हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंडीशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके हो सकते हैं लेटर, नंबर और सिंबल, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कैसी कंडीशन बनती है, उसको हम कैसे पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है। तो आपको ये एक कंडीशन दी गई है और आपके पास ये एक सीरीज है। तो इस सीरीज में आपको ढूंढना है कि ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 है और लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है। तो कह रहा है पहले सबसे पहले देखना है दो को, ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 है, यानी कि दो के पहले 8 होना चाहिए लेकिन दो के बाद में 9 नहीं होना चाहिए। ये वाली कंडीशन जहाँ भी फुलफिल हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे कहाँ कहाँ ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक एक करके हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे दो के पास। तो दो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दो के पहले 8 होना चाहिए लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। 9 के अलावा कुछ भी होगा वो चल जाएगा। तो यहाँ दो दिखाई दे रहा है, दो के आगे 8 है, सही है। उसके बाद 7 है तो भी सही है, यानी कि 9 नहीं होना चाहिए। तो एक ये पेयर बन रहा है। उसके बाद दूसरा दो यहाँ है, इसके आगे 8 नहीं है, 7 है, तो ये नहीं होगा। आगे देखेंगे, आगे दो यहाँ है, इसके आगे 8 है और इसके पीछे 9 है, लेकिन कंडीशन में कह रहा है कि पीछे 9 नहीं होना चाहिए। तो ये वाली भी कंडीशन कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे अगला दो कहाँ है, अगला दो यहाँ। तो इसके आगे 8 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन गलत हो जाएगी। अब दो कहाँ है, आगे आगे दो यहाँ है, इसके आगे 8 होना चाहिए लेकिन आगे 3 है, तो ये वाली भी कंडीशन गलत हो जाएगी। अब दो कहाँ है, दो यहाँ है और दो के आगे 8 होना चाहिए, तो दो के आगे 8 है और इसके पीछे 9 नहीं होना चाहिए, 9 के अलावा और कुछ भी होना चाहिए। तो 9 के अलावा क्या है, 8, सॉरी 1 है। तो यहाँ ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस तरीके से कितनी कंडीशन बन रही है? एक तो बन रहा है 827 और एक बन रहा है 821। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया है अच्छी बात, नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या होगी। तो कह रहा है सबसे पहले ऐसे कितने जीरो, सबसे पहले जाएंगे हम लोग जीरो के पास, जिनके बाद में सम संख्या। सम संख्या क्या, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकती है, तथा पहले विषम संख्या है। और पहले विषम संख्या होनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7 कुछ भी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जीरो। तो जीरो के पास जाएंगे तभी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। तो जीरो कहाँ है, जीरो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जीरो के बाद हमें देखनी है सम संख्या और उसके आगे विषम संख्या। तो ये जीरो के पास 2 सम है और 3 विषम है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अगला जीरो कहाँ है, अगला जीरो ये, तो इसके बाद होना चाहिए था सम संख्या, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 विषम होता है। यहाँ जीरो है तो इसके बाद होना चाहिए सम संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला जीरो यहाँ है, तो ये तो सम संख्या है लेकिन आगे विषम होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला जीरो यहाँ है, तो इसके बाद सम संख्या आगे वाली विषम संख्या, तो एक पेयर 704 का बन जाएगा। अगला जीरो यहाँ, इसके बाद होना चाहिए सम संख्या, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला जीरो यहाँ, पीछे सम संख्या होनी चाहिए, नहीं है, गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला जीरो यहाँ है, पीछे सम संख्या और आगे भी सम संख्या, तो 704, यानी कि एक पेयर ये बन जाएगा। उसके बाद अगला जीरो यहाँ, पीछे सम संख्या आगे भी सम संख्या है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से कितने पेयर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 302 और एक बन रहा है 704 और एक बन रहा है यहाँ भी 704। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे 3। तो ऑप्शन नंबर इसका भी
बी सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में आपको कैसे क्वेश्चन दिया गया होगा, तो इसमें आपको लेटर दिए गए होंगे और एक कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन को समझ के आपको उसका आंसर देना होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं इनके ठीक बाद में टी आता है लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है हमारे पास निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक बाद में क्या आना चाहिए, बाद में तो टी आना चाहिए लेकिन पहले एन नहीं आना चाहिए। जहाँ भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेंगे इस वाली सीरीज में ये कंडीशन कहाँ कहाँ फुलफिल हो रही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे के पास। तो के हमें पहले सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद में टी होना चाहिए तो है लेकिन पहले एन नहीं होना चाहिए और कोई होगा तो चलेगा। तो यहाँ जेड है तो ये वाला पेयर बन जाएगा। उसके बाद दूसरा के यहाँ दिखाई दे रहा है, बाद में होना चाहिए टी लेकिन यहाँ है एन तो ये वाला इसलिए नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। तीसरा वाला हमें के दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो बाद में टी होना चाहिए है लेकिन पहले एन नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर एन है इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। अगला के हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, बाद में होना चाहिए टी तो टी है लेकिन पहले एन नहीं होना चाहिए तो एन भी नहीं है तो यहाँ है एच तो ये वाला बन जाएगा। उसके बाद अगला के हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बाद में होना चाहिए टी लेकिन यहाँ एन है इसलिए ये गलत हो गया। अगला के हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बाद में टी होना चाहिए पहले एन नहीं होना चाहिए तो इसलिए पहले एन है इसलिए ये गलत हो गया। तो इस हिसाब से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने ऑप्शन बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। तो उम्मीद है ये वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो अच्छी बात, अगर नहीं आया है तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर अनुक्रम में ऐसे कितने एन हैं जिनके बाद में एम तथा ठीक पहले भी एम है। तो हमें इस वाली सीरीज में देखना है, एन के पास जाना है और देखना आगे भी एम होना चाहिए और पीछे भी एम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, हमें एन के पास देखना है, आगे भी एम और पीछे भी एम। ये वाली जहाँ कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वहीं से हमारे आंसर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं सीरीज में। पहला एन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके आगे भी एम है और पीछे भी एम है, हो जाएगा। दूसरा एन यहाँ है, इसके आगे भी एम है पीछे भी एम है, ये भी हो जाएगा। तीसरा एन यहाँ आगे ई है इसलिए नहीं होगा। उसके बाद एक एन यहाँ दिखाई दे रहा, पीछे एफ है इसलिए नहीं होगा। ये वाला एन यहाँ दिखाई दे रहा, आगे पी है इसलिए नहीं होगा, एम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एन दिखाई दे रहा, आगे भी एम है पीछे भी एम है, ये हो जाएगा। यहाँ एन दिखाई दे रहा, आगे भी एम है पीछे भी एम है, ये भी हो जाएगा। और इस वाले में यहाँ भी दिखाई दे रहा है, आगे भी एम पीछे भी एम, तो ये वाला भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से कितने आंसर हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यानी कि 3 से अधिक, क्योंकि हमारे 5 आंसर बन रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाले भी क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3। तो इसमें कैसे प्रश्न बनता है आपका, लिखा हुआ है संख्या 64 92 758 के अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जो भी अंक दिए गए हैं उनका स्थान नहीं बदलेगा जब हम इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। तो देख लेंगे, संख्या है हमारे पास 64 92 और 758। तो सबसे पहले हमें इसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा 2, फिर 3 है नहीं, फिर आएगा 4, 4 के बाद फिर आएगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 7 के बाद फिर 8, 7 के बाद फिर आएगा 8 और 8 के बाद आ जाएगा 9। तो जितने अंक ऊपर वाली संख्या में होने चाहिए उतने नीचे वाली में होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अंक हैं जिनका स्थान नहीं बदला है। तो 4 यहाँ 2 नंबर पर है और यहाँ भी 2 नंबर पर है। उसके बाद
ये अलग है, ये अलग है, और इसमें 7, तो इसमें 7 यहाँ है और 7 इसमें भी यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर पर 7 है इसमें भी, और इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर। तो इसका मतलब जो संख्या 4 और 7 है इसके अंक के स्थान नहीं बदले हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पास दो अंक हैं 4 और 7, इनके स्थान नहीं बदले हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है संख्या 82 61 479 में कितने अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी जबकि इन अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए। तो संख्या है हमारे पास 82 61 479। तो सबसे पहले हमें लगाना है इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में। फिर हम देखेंगे इसमें कितने ऐसे अंक हैं जिनके स्थान नहीं बदल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें 1, उसके बाद आएगा 2, 3 है नहीं, 4 है, उसके बाद 5 भी नहीं है, 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, और उसके बाद 9 है। तो जितने अंक ऊपर वाली संख्या में होने चाहिए उतने ही अंक नीचे वाली संख्या में होने चाहिए। ऊपर वाली में कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे वाली में 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे ऐसे कितने अंक हैं जो अपनी जगह पर रहे हैं, वो उनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो कौन 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 से हैं, एक तो 2 हो गया, उसके बाद 2 के बाद और एक 9 हो गया, 6 का भी स्थान चेंज हो गया है, 1 का भी, 4 का भी, 7 का भी और 8 का भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से अंक नहीं परिवर्तित हुए, एक तो 2 और एक 9। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये टाइप 3 भी बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 पर। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आपको दिया होगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है संख्या 56 12 34 के अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हैं। तो इसमें एक आपको संख्या दी गई है, इसमें आपको जोड़े निकालने हैं, उसके बाद इसको आरोही क्रम में निकालना है और उसमें भी उतने ही जोड़े होने चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको लिखा हुआ है संख्या 56 12 और 34। अब इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। तो 1 2 3, उसके बाद 4 और 5 और 6, जितने अंक ऊपर वाली संख्या में उतने अंक नीचे वाली में। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब हम जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े कैसे बनाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करके 1 और 2, इसमें भी कोई अंक बीच में नहीं है, और 1 और 2 इसमें भी नहीं। तो एक जोड़ा बन गया 1 और 2 का। उसके बाद देखेंगे 1 के बाद 1 2 के बाद 1 3, तो 1 और 3 इसमें बीच में एक अंक है, और इसमें 1 और 3 यानी कि इसमें भी बीच में एक अंक है। तो यहाँ से बन गया 1 और 3। ऐसे आगे 1 और 4 के बीच में यहाँ 2 अंक हैं, इसमें 1 और 4 के बीच में इसमें भी 2 अंक हैं। तो एक जोड़ा बन गया 1 और 4 का। उसके बाद देखेंगे 1 और 5, तो इसमें 3 अंक हैं और इसमें 1 और 5 में 1 अंक है, तो ये वाला नहीं बनेगा। अब देखेंगे 1 और 6, तो 1 और 6 में कोई अंक नहीं है, और 1 और 6 में इसमें 4 हैं, ये नहीं बनेगा। अब हम करेंगे 2 से स्टार्ट। तो 2 और 3 के बीच में कोई अंक नहीं है, यहाँ 2 और 3 के बीच में यहाँ भी कोई अंक नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आंसर तो हमारा इतने से ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 3 से अधिक। लेकिन हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि इसमें कितने और जोड़े बन रहे हैं। 2 और 3 के बाद अब देखेंगे 2 और 4 के बीच में। तो 2 और 4 के बीच में एक अंक है यहाँ, और यहाँ 2 और 4 के बीच में यहाँ भी एक अंक है। तो एक जोड़ा बन गया 2 और 4 का। उसके बाद 2 और 5 के बीच में 2 और 5 के बीच में 2 अंक हैं, और यहाँ 2 और 5 के बीच में यहाँ भी 2 अंक हैं। तो एक जोड़ा बन गया 2 और 5 का।
उसके बाद 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में यहाँ 1 अंक है और यहाँ 2 और 6 के बीच में 3 अंक हैं, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग 2 6 तक ख़त्म हो गया। अब देखेंगे 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में कोई नहीं है, यहाँ 3 और 4 के बीच में 1 आ गया। उसके बाद 3 और 4 ये जोड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है और यहाँ भी नहीं है। उसके बाद 3 और 5 देखेंगे, तो 3 और 5 के बीच में यहाँ 3 है और यहाँ 3 और 5 के बीच में 1 है, इसलिए नहीं बनेगा। 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में इसमें 2 है और इसमें 3 और 6 के बीच में 2 है, तो 1 3 और 6 बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3 6 तक हो गया। उसके बाद जाएंगे 4 के पास, 4 और 5 के बीच में इसमें कितने हैं, 4 अंक हैं और इसमें कोई नहीं है, नहीं बनेगा। उसके बाद 4 और 6 के बीच में, तो 4 और 6 के बीच में 3 अंक हैं, 4 और 6 के बीच में इसमें 1 है, नहीं बनेगा। उसके बाद 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में कोई नहीं है, 5 और 6 के बीच में इसमें भी कोई नहीं है। उसके बाद ये अब पूरा हो गया, तो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से आपको जोड़े निकालने हैं। तो उम्मीद है आपको ये जोड़े निकालने वाला भी टाइप समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे कि आप लोगों के दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।